बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको, अदी गजाला घोलो साहिबा को इस नए मुंतखब असम्बली के में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बगैर मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये कि इंतखाबात बलूचिस्तान के अंदर जो हुए, उस इंतखाबात के नतीजे में ये नताइज, ये मुंतखब ऐवान अपने अपने इलाकों के मसाइल में घिरे हुए मसाइल से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हम मिलजुल कर बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाकर यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देकर कोई बेहतर नताइज सूबे को दे सकें। ये इक़्तिदार, ये कुर्सियाँ आनी जानी चीज़ें हैं। अब हम सब पर ये फ़र्ज़ बनता है कि माजी की तलखियों को भूलकर, इंतखाब की तलखियों को भूलकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर उस पे चले जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे कायदीन को, और हमें बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, मुल्क की टूटी हुई मैशियत की खातिर हमारी क़यादत ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मिलकर आज इस सूबे के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और आप उस मुज़ाकरात के उस नतीजे में स्पीकर मुंतखब हुए और हमारी पार्टी डिप्टी स्पीकर। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी का, हमारे साथियों का, सबका आपके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ भी है और माजी में इकट्ठे भी रहे हैं, और अब भी मिलजुल कर हम इकट्ठे इस सूबे के अंदर बेहतर सिस्टम देना चाहते हैं। जहाँ तक माजी की तलखियों को देखें, माजी के हुक्मरानों को देखें, गुज़िश्ता 5 सालों में जो कुछ हुआ बलूचिस्तान के खातिर, बलूचिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बहुत ज़्यादतियाँ की गई। अरबों रुपया फंड दिए गए जेली एमपीओ को, और आज अगर इस पे कमीशन बनाया जाए कि गुज़िश्ता 5 सालों में जो इराक़ीन असम्बली को इस सूबे की तरक्की के लिए जो रकम फराम की गई, आया ज़मीनी हक़ाइक़ ग्राउंड पे कुछ है, लेकिन जनाब स्पीकर कुछ नहीं मिलेगा। नौजवानों को रोज़गार देने के बजाय सिविल सेक्रेटेरिएट नौजवानों से रुश्वत लेते रहे कि रोज नौकरियां देंगे। ये हमारे तमाम इराक़ीन असम्बली के लिए बाइस से अफसोस, मैं गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि पैसे लेकर लोगों को नौकरियां देते रहे। कम से कम जनाब स्पीकर, इस ऐवान में जो बैठे हैं, ये भी हल्फ उठाएं कि खुदा को हाजुर नाजुर जानकर कि आइंदा इस सूबे के अंदर किसी भी नौजवान को अगर रोजगार आप देंगे, उस पे कोई भारी मुआवजा नहीं देंगे। कसम उठाओ और तरक्याती काम करो ताकि इस सूबे को कुछ दें। ये सूबा तबाह, बर्बाद, तालीमी लिहाज से बर्बाद, सेहत के लिहाज से तबाह। सर, अब कोयटा से जब आप निकलें, 400-500 किलोमीटर नसीराबाद है, वहां तक आप जाएं, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। कोई रोड एक्सीडेंट हो, बस सिर्फ एक पर्ची लिखते हैं, रेफर लानकाना या कराची, कोई इलाज मुआवजा नहीं है। ये इश्यूज हैं, इस पे सोचना चाहिए। फिर गुज़िश्ता साल सैलाब आया, सोबतपुर तबाह हो गया, नसीराबाद के कई इलाके तबाह बर्बाद हुए, बाहर से इमदादें आई, अभी तक पड़े हुए लोगों के फिरिस्त
सर्वे किया गया, लेकिन आज तक उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये इश्यूज हैं। मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, हमारे जो इत्यादी हैं, मिलकर इन इज्तिमाई मसाइल पर तवज्जो दें, वक्त ज़ाया न करें। हम मुंतखब होके आए हैं, हमारे पोलिंग स्टेशनों पे भी गोलियां मारी गई, मेरे बेटे पे हमला हुआ, 3 हमारे कारकुन वहां जख्मी हुए शदीद। किसने किए थे? हम भूल गए। चलो, इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी ने जो मसाइब बर्दाश्त किए, इसलिए कि मसालती अमल, सियासी अमल को आगे बढ़ाएं। आज भी हम कहते हैं कि हम दोनों पार्टियां मिलकर यहाँ पे उस मसालती अमल को जारी रखें। सियासी मुज़ाकरात, सियासी इशू हैं, उनको सियासी अंदाज में हल करने की ज़रूरत है, न कि आकर असेंबली के गेट पे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाओ। भाई, नारे लगाने का वक्त था, आप लगाते ग्वादर में, कल्लात में। ये हमारे दोस्त बैठे हैं पार्टी के, वोट लेके आए हैं, कामयाब हुए हैं। कोई किसी की मरून मिन्नत हम लोग नहीं आए हैं। आवाम की ताकत पे इन्हिसार है हमारी पार्टी को और हमें। अवामी ताकत के जरिए आए। अब मैं समझता हूं कि माजी को भूल कर हम मुस्तकबिल की तरफ चलें, मिलजुल कर चलें, एक दूसरे के बाहमी मशावरत, ताउन, अमन, खुशहाली, तरक्की। ये सूबा जल रहा है, इसको जलने से बचाएं। वस्सलाम। थैंक यू। अपना एक मुख्तसरन मैं असमत यार आपसे पहले गुजारिश ये करूंगा कि आप लोग मुख्तसरन, टाइम पर्चियाँ बहुत आई हुई है, हर एक बंदा बोलना चाहता है, लेकिन गुजारिश ये तमाम मौजूद अरकान से कि वक्त कम ले और मुख्तसरन बामकसद गुफ्तगू करें। थैंक यू असमत यार साहब।